नमस्ते पिताजी। रमेश, शहर से क्या कमा कर लाए हो? महंगाई बहुत बढ़ गई है और ऊपर से पेट्रोल के दाम भी, तो मैं ये। सुरेश, ये कुछ पैसे मम्मी जी के लिए मोबाइल, दीदी के लिए कंगन और भैया के लिए चप्पल। कहाँ से की कमाई? जो ई बाइक चलाई उसने सारी बचत कराई, आखिर बचत भी तो है कमाई। जॉय की बाइक जितनी दौड़ेगी उतनी बचत जोड़ेगी। आज ही घर आए और बचत कमाए। नमस्कार, मैं हूं संजय सरवरी और आप देख रहे हैं लकी डीसीएन न्यूज। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों। करनी सेना का बड़ा प्रदर्शन। कमल सिंह राजपूत हत्या मामले में एसआईटी करेगी अब आगे की जांच। दो में फर्जी दस्तावेजों पर लोग कर रहे हैं नौकरी। कलेक्टर ने दिए थे जांच के आदेश, अब तक नहीं हुई कार्रवाई। मड़िया 2 के पाली में अवैध शराब की बिक्री से ग्रामीण परेशान। शिकायत के बावजूद नहीं रुकती अवैध शराब की बिक्री। संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों ने बजाई जमकर थाली। ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें। अब खबरों का क्रम विस्तार से। खबरों में सबसे पहले हम बात करेंगे करनी सेना की, जिसके द्वारा एक बड़ा प्रदर्शन किया गया और कमल सिंह राजपूत मामले में एसआईटी गठित करने की मांग की गई थी। इसके बाद पुलिस अधीक्षक के आदेश पर यह टीम गठित की गई। देहात थाने की जौलपुर नाका चौकी अंतर्गत 9 मार्च को मारूताल के समीप कमल सिंह राजपूत के साथ मारपीट कर उनकी हत्या कर दी गई थी। पुलिस इस मामले में काफी विवेचना करती रही, लेकिन पुलिस के हाथ खाली रहे। लगातार पुलिस इस मामले को लेकर कार्रवाई करने की बात कहती रही। बाद में पुलिस के द्वारा इस मामले का खुलासा किया गया और बताया गया कि संजू यादव पिता मन्नू यादव उम्र 19 वर्ष निवासी आम चौपरा थाना दमोह देहात एवं एक अन्य बालक जो कि नाबालिग है, इनके द्वारा कमल सिंह की हत्या की गई थी। इस मामले को लेकर एक पत्रकार वार्ता भी आयोजित हुई थी, लेकिन राजपूत समाज एवं पीड़ित परिवार का कहना था कि कुछ अन्य लोग भी इसमें शामिल थे और पुलिस की कहीं न कहीं लापरवाही है। पुलिस के द्वारा करनी सेना के आंदोलन की चेतावनी को सुनकर आनंद फानन में इस मामले का खुलासा कर दिया। आज करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष सहित अन्य पदाधिकारी दमोह पहुंचे। बड़ी संख्या में युवाओं की उपस्थिति उनके साथ नजर आई। उनके द्वारा पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर इस मामले में निष्पक्ष कार्रवाई की मांग को लेकर एसआईटी गठित करने के साथ ही कई अन्य मांगों के संबंध में जहां ज्ञापन सौंप भाई पुलिस की कार्रवाई पर कहीं न कहीं उनके द्वारा प्रश्न चिन्ह उठाया गया। तो मैं अपनी तरफ से एफआईआर लिखा रहा हूँ, जबकि वही आदमी इनके परिवार पिता को लेके जा रहा था। आप उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। एक्सीडेंट का बोल रहे हैं। बात कर दो पूरी। और मैं कह रहा हूँ नहीं, मेरा ये कहना है भैया लिखाएंगे बेटा। आज आज देखो पूरा समाज काम छोड़ के, तो हम भी तो आए थे। एसपी साहब को पता है राजस्थान से इंदौर से भैया कायमी कर सकते थे ना। आप किसी के नाम से क्यों? उनके परिवार के हिसाब से आपको कायमी करनी चाहिए। जिलों पे कायमी तो होती है। जल्द से जल्द सजा दी जाए। दोषियों के अवैध अतिक्रमण से बने मकानों को तुरंत बुलडोजर से ढाया जाए। अरे रुक जा, पूरी हो जाने दो। घर के मुखिया पिताजी थे, उनकी गैर मौजूदगी में घर के भरण पोषण के लिए उचित मुआवजा दिया जाए। मुआवजे के लिए प्रावधान होगा तो मैं आगे प्रावधान तो बनाया जाता है। बना दिया, हम लोग यहाँ से बढ़ा देंगे। जी। इस मामले में जिस किसी का भी संरक्षण है उन दोषियों पर रहा है, उन पर कार्रवाई की जाए। इन अपराधियों को जिन अधिकारियों ने संरक्षण दिया है, मेरा मानना है जो पूर्व में महापदस्थ थानेदार था या चौकी इंचार्ज था जिसने ये लापरवाही बरती है, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। पीड़ित परिवार के भय का माहौल है, इसलिए परिवार के सदस्यों को सुरक्षा प्रदान की जाए। मामले की एसआईटी टीम के द्वारा जांच कराई नहीं। इसमें से अभी क्या क्या आपके हाथ में फास्ट ट्रैक का है, तो वो लिख
एविडेंस तीनों की गिरफ्तारी कर लो, नहीं तो जांच को प्रभावित करेंगे, समझ रहे हैं? मेरी बात सुनिए आप, मेरी बात सुनिए, एविडेंस तो आपको लाना पड़ेगा। ट्यूशन से ऊपर कुछ नहीं होगा, सुनवाई का जो जांच होंगे बिना कैसे प्रोसिक्यूट हो जाएगा। अरे कॉन्स्टिट्यूशन 40 दिन से कहा गया था, SIT बना के हम जांच कराएंगे। कहाँ गए थे कॉन्स्टिट्यूशन? अब आ रही याद। ज्ञापन हम देना है, आदमी हमारा मरा है, कार्रवाई आपने नहीं करी है और बोलना आप हमको नहीं दे रहे हो। आप बोलो ना, आप सुनने नहीं आए हम यहाँ, समझना बात को आप, और एक आवाज ऊंची करके बात मत करना। आपने जो कहा हमने मान ली बात। पब्लिक की सेवा करने खड़े हो आप, पहले मेरी बात पब्लिक के सर्वेंट हो, पब्लिक से तेज आवाज में बात कीजिएगा। बात कर रहे ना दादा, कोई नारे लगा रहा है, कोई आवाज दे रहा है, अपन बात करना है, वो बात तो करने नहीं दे रहे हो आप लोग। कभी वो बोलते कभी तुम बोलते हो, तो हम बात क्या करेंगे? सर पहले आप आराम से हमारी बात सुनिए। आप बोल रहे हो आप एविडेंस लाके दो। एविडेंस हम लोग मैं ना तो टीआई हूँ, ना ये टीआई है, ना पुलिस है। एविडेंस आप हम मेरी लोग बात लेंगे, सुनिए। कलेक्ट करेंगे, बस हम आपको एविडेंस के आपको लिंक दे रहे हैं सीधी साइड। आप लिंक देंगे ना। इनके पिताजी के साथ 3 लोग थे, तीनों साथ में थे, वो उनको क्या मुद्दा है? दमोह में जो 9 मार्च को कमल सिंह जी की हाईवे के ऊपर जो हत्या कर दी गई है और उनके परिवार को एक हाथ उठ गया उनके ऊपर से, जो कमाऊ हाथ था, और उस बात को लगभग 1.5 महीना हो गया है। तो करनी सेना और सर्व समाज ने सबने मिलके एसपी ऑफिस का घेराव की जब करी, उसके बाद लीपापोती का काम चालू हुआ है। तो इनकी बिटिया है, वो बड़ी है, एक छोटा बेटा है इनका कमल जी का, और उनकी वाइफ है, पत्नी है, जो मानसिक तौर से थोड़ी कमज़ोर है, लेकिन सबसे मजबूत उनकी बिटिया ने मजबूत रहा। यहाँ के पत्रकार हैं संजय जी, उन्होंने, और यहाँ का जो दमोह का एक मजबूत चौथा स्तंभ बोलते हैं लोकतंत्र का, उन्होंने पूरा साथ दिया और पूरा समाज को जागरूक किया। और उसी मुद्दे के तहत हम यहाँ पे आए कि साहब वो संदिग्ध अवस्था में मिले। उनको जो मारा गया उसमें से एक नाबालिग भी है 14 साल का, दूसरा 19 साल का है। तो 1.5 आदमी ने उनको मार दिया है, और उनके कमल जी के साथ में उनके जान पहचान के 3 आदमी भी थे जो उनको घर से भी लेके गए। तो ये पूरी शक की आशंका बनती है, और ये हत्या का कोई ये पूरा षड्यंत्र लग रहा है हम लोगों को, उनके परिवार को और समाज को। तो और इन्होंने अपने जूते घिस दिए, 1.5 महीने तक कोई सुनवाई नहीं आई। आज पुलिस की आंखें और कान खोलने के लिए आज लोकतंत्र में आज पूरे समाज को यहाँ रोड पे बैठना पड़ रहा है। हम लोग जयपुर से आए हैं, इंदौर से आए हैं, भोपाल से आए हैं, जीवन सिंह भाई आए हैं, इंदल सिंह भाई आए हैं, सारे, और पूरा दमोह आज जागा है। तो लोकतंत्र में ये जागना बहुत जरूरी है, और इनको चेतावनी भी है कि साहब आंख खोलिए आप, और हमारे लिए जब आप तत्पर हैं, आप लोगों का एक सिपाही बनाया गया है, तो आप लोगों को पूरा निष्पक्ष इसमें जांच करनी चाहिए। SIT की हमने मांग करी है, इनकी बिटिया की परिवार की सुरक्षा की हमने मांग करी है, और जो भी इनमें लिप्त है प्रशासन है उनको निलंबित किया जाए। जो लोग इनमें हत्या में 3-4 जनों पे जिन पे शक है, SIT की जांच पे कह रहे हैं अभी के घंटे भर में वो भी घटित होगी, तो इनको मुआवजा मिले। जो भी हमारी मांगे हैं, इनके परिवार की मांगे और समाज की मांगे, वो हमने रख दी गई है। तो ये आगे से ये नहीं हो, ये बहुत बड़ा उदाहरण ये समाज तय करे, और ये प्रशासन भी इसको चेतावनी के तौर पे ले कि साहब हमको जनता को रोड पे अगर बैठना पड़ेगा न्याय के लिए, एक हत्या हो गई है उसके लिए, और ये परिवार से पूछ रहे हैं कि साहब हमको कोई आप लिंक दो, कोई हमको शक किस पे है, कोई सूत्र बताओ। ये काम तो पुलिस का है, पुलिस इस बात की तनख्वाह ले रही है और जनता उस बात की तनख्वाह दे भी रही है कि ये काम इन सरकार का है। तो ये जल्दी से जल्दी हत्यारों को जो भी पुलिस कर सकती है वो पूरा इनको करके दे, अगली बार ये काम नहीं।
सर काफी बड़ी संख्या में लोग आए हैं, क्या कहना है? देखिए, आज ये करनी सेना के द्वारा यहाँ पर अपना मांग पत्र रखा गया है। जबलपुर नाका चौकी के अंतर्गत एक अपराध कायम हुआ था, उसमें मुलजिम मजदूर पकड़े का आरोप ये है कि उसमें अन्य मुलजिम भी हो सकते हैं और इसके लिए गहराई से जांच कराई जाए और SIT बना के जांच कराई जाए। तो इसमें हम लोग वास्तव इसमें जो उनके एलिगेशन है उसके फेयर जाँच होने के लिए हम लोगों ने एक SIT बना दे रहे हैं, जिसमें जितने भी तथ्य हैं उनका विधि अनुसार पूरा फेयर इन्वेस्टिगेशन हो जाए और जो चीज़ फैक्ट्स हैं उस हिसाब से कार्रवाई करें। कह रहे हैं SIT बना दीजिए और फेयर जांच करा दीजिए, ये उनका मांग है। वो हम लोगों ने इसलिए आए थे, इसलिए उधरने पे आए थे और जो उनकी मांग है उसके अनुसार हम लोगों ने कहा फेयर जांच कराना, चूँकि लीगल राइट उनका अधिकार है और हम लोग का दायित्व भी है, कर्तव्य, तो हम करवा दें। तो 2 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, इसमें और क्या उनकी मांग? इसमें जो भी तथ्य हैं, देखिए कोई भी क्राइम में फेयर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, शासन की मंशा रहती है और प्रशासन की। यदि वो कोई फैक्ट रख रहे हैं तो हम लोग तत्पर हैं और हम पूरी फेयर जांच कराएंगे, इसमें SIT बना देंगे। चौकी प्रभारी का सर बोल रहे हैं, देखिए जो एडमिनिस्ट्रेटिव यदि कोई बारे में किसी को एलिगेशन किया जा रहा है तो एडमिनिस्ट्रेटिव रूप से यदि हम उसमें इनको आपको लगेगा कि किसी का फॉल्ट है तो उसके खिलाफ हम लोग एप्रोप्रिएट एक्शन लेंगे। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। दमोह जिले में फर्जीवाड़ा करते हुए अपनी जाति प्रमाण पत्र में हेराफेरी कर सरकारी नौकरी हासिल करके मजे से सिस्टम का माहौल उड़ाया। अब जांच जारी है, आखिर कब तक ऐसे लोगों को चिन्हित कर कार्रवाई होती है, ये देखने लायक बात होगी। जो पर मुख्य नगर पालिका अधिकारी और डिफेंस ड्यूटी जैसे कई पदों पर लोगों की नौकरी करने का मामला उजागर हो गया। मामला दमोह कलेक्टर के पास पहुंचा तो उन्होंने जांच कराने के निर्देश देकर मूल दस्तावेजों की फाइल तलब की है। दमोह में फर्जी दस्तावेजों की जैसे बाढ़ सी आ गई हो। भोली भाली हमारी राष्ट्रीय भाषा हिंदी पर बिंदी रखकर अपनी जाति बदलकर लोग बड़े बड़े पदों पर पहुंचकर आरक्षित पद का लाभ लेकर नौकरी पा गए। पहला मामला मुड़ा जाति का है, जो मुड़ा पर बिंदी रखकर आदिवासी बिरसा मुंडा की वंशजों की जाति में शुमार हो गए, जिसमें एक महिला जयश्री मुंडा बनकर मुख्य नगर पालिका अधिकारी बनी बैठी है, तो इसका भाई विक्रम मुंडा बनकर जबलपुर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में नौकरी कर रहा है। तो दमोह तहसील में बैठा बाबू जयदीप मुंडा खुद तो आरक्षण का लाभ लेकर मुंडा से मुंडा बना है, तो अब इनका सगा भाई भी चाहता है मुझे भी जाति का लाभ दिया जाए या फर्जी दस्तावेजों पर नौकरी करने वालों पर कार्रवाई कराई जाए। मैंने अपने भैया की जांच निकलवाई थी कागजों में, तो वो फर्जी तरीके से नौकरी कर रहे हैं। मेरे बड़े भाई हैं, बड़े पापा की लड़के, उनकी मैंने कलेक्टेड में जांच लगाई है, मेरी वहां पे कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कैसी जांच, क्या है पूरा मामला? मैंने उनसे उनकी प्रमाण पत्र मांगा है कि मुझे उनका प्रमाण पत्र दिया जाए, मुझे अपने बच्चों का बनवाना था। तो 1 साल से मैं घूम रहा हूँ, प्रयास कर रहा हूँ कि मुझे कोई बता दे कि यार ऐसे बनेगा प्रमाण पत्र। क्या बनवाना चाह रहे थे आप प्रमाण पत्र? जाति प्रमाण पत्र बनवाना था मुझे बच्चों का, तो वो ST वाला बनवाना था। हम लोग OBC में आते हैं, मेरे बड़े पापा का लड़का का है ST का, वो नौकरी कर रहा है और हम लोग का बना नहीं रहे। उसी कारण मैंने कलेक्टेड में जांच लगाई थी उसकी आवेदन, तो सर ने बोला इसकी जांच चल रही है, लेकिन कम से कम 1 साल से मैं घूम रहा हूँ, कोई जांच हो नहीं रही अभी तक। क्या शिकायत क्या है? शिकायत यही है कि भाई जब इसका प्रमाण पत्र बना है तो हम लोग का क्यों नहीं बना रहे? वो फर्जी प्रमाण पत्र बनवा के नौकरी कर रहा है, तो भाई हम लोग का ही बनाओ प्रमाण पत्र। तो उन्होंने बोल दिया नहीं तुम लोग का नहीं बनेगा, तुम लोग OBC में आते हो। मैंने बोला उसका कैसे बन गया? तो कह रहे नहीं तुम बहस कर रहे हो, तुम जाओ यहाँ से। तो आपका वो भाई है जो जॉब कर रहा है? मेरे बड़े पापा का लड़का है। तो कहाँ पर जॉब करते हैं? वो यहीं जबलपुर नाका कलेक्टेड में जॉब करता है, कंप्यूटर ऑपरेटर है, भूआ ब्लेक में। क्या नाम? जयदीप सिंह लगता है, जयदीप मुंडा है वो, लेकिन जयदीप मुंडा है लेकिन मुंडा में नौकरी कर रहा है। मुंडा का प्रमाण पत्र बनवा के नौकरी कर रहा है, मुंडा आदिवासी का। आप लोग मुंडा हैं हम लोग, और OBC में आते हैं, जॉब कर रहे हैं। मुंडा बन के वो फर्जी तरीके से प्रमाण पत्र बनवा के जॉब कर रहा है। हम लोग मुंडा हैं, वो मुंडा में नौकरी कर रहा है, OBC में आते हैं हम लोग, उसका प्रमाण पत्र ST का बना है। लेकिन ऐसे कितने लोग हैं जो इस तरीके से जाति बदल के अपना फायदा ले रहे हैं सरकार? ऐसे बहुत से हैं, मेरे रिश्तेदार हैं कुछ। और जबलपुर में एक जयश्री है CMO, नगर पालिका में CMO है जयश्री, वो भी मेरी बहन है।
और विक्रम भैया हैं, वो भी जबलपुर में बीकल खमरिया में हैं, वो भी मेरे भाई हैं। उनका भी मुंडा प्रमाण पत्र बना है आदिवासी का। और जाति के मोड़ा है? जाति मोड़ा है हम लोग। ये कैसे हो गया? अब ये सब वही जाने, हम लोग तो बस उसी का प्रयास कर रहे हैं कि कोई बता दे भाई कि कैसे बना, कहाँ से बनवाया। तो हम लोग को तो कलेक्ट्रेट में चमका के भगा देते हैं कि नहीं जाओ, तुम लोग का कुछ नहीं बनेगा, नहीं तुम लोग को कुछ बस का है। इसकी शिकायत की है आपने? शिकायत मैंने कलेक्टर साहब के पास की है, कम से कम 1 साल होने वाला है। फिर उन्होंने बोल दिया ADM मैडम के पास जाओ, फिर वहां गए, फिर उन्होंने बोल दिया सारथी बाबू के पास जाओ, वहां दिया कलेक्ट्रेट में, लेकिन कहीं से कोई जांच अभी तक नहीं दी गई। बस यही बोल दिया जाता है कि जांच चल रही है। 1 साल से मैं वहीं घूम रहा हूँ, परेशान हो रहा हूँ। मुझे धमकी भी दी जा रही है कि तुम ये केस वापस लो, नहीं तो गलत करवा देंगे तुम्हारे साथ। मतलब फर्जी तरीके से नौकरी कर रहे हैं? टोटल फर्जी तरीके से नौकरी कर रहे हैं। जब जमीन बेचते हैं तो कहते हैं हम चौहान ठाकुर हैं और रजिस्ट्री कर देते हैं, और जमीन बेचने के बाद जब नौकरी की सवाल आता है तो कहते हैं हम लोग ST हैं, मुंडा के हम लोग के कागज हैं, मुंडा आदिवासी में हम लोग नौकरी कर रहे हैं। इनके आपके पास साक्ष्य हैं जो? हाँ, आपके पास साक्ष्य हैं जो? हाँ जी, मेरे पूरे रिश्तेदार हैं और इनकी सारी रजिस्ट्री हम निकलवा सकते हैं, जिन जमीन बेची है। इनके डॉक्यूमेंट्स में सब में लिखा है मुड़ा? सब में नहीं, ये लोग मुंडा भी लिखते हैं, मुंडा आदिवासी, लेकिन जो इनके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं, इनकी बही हैं और पिताजियों के समय की बही, सब में इनका वही लिखा है। क्या? कोई ठाकुर लिखता है, कोई चौहान लिखता है OBC में, लेकिन ये लोग ST का लाभ ले रहे हैं। टोटल गुमराह कर रहे हैं सरकार को भी और आम जनता को भी। दरअसल दमोह का आदिम जाति विभाग की नोटिफिकेशन जारी कर चुका है कि दमोह जिले में कोई भी मुंडा जाति के लोग निवास नहीं करते, फिर भी यहाँ के सैकड़ों लोग जाति बदलकर नौकरी कर रहे हैं। इससे उलट कुछ लोग पूरे प्रदेश में रजक समाज धोबी का आरक्षण का लाभ लेते हैं, पर दमोह में इन्हें रजक समाज का होने पर भी लाभ नहीं मिलता। वही है ना, मैंने अभी आपको नाम बताए ना, जैसे जयश्री है, पाटन में है, उनका जाति मुड़ा है, मुंडा का सर्टिफिकेट लगाए हैं और सालों से सर्विस कर रहे हैं नगर पालिका में। जी यार, CMO है भाई। और उनका परिवार के और भी हैं, यहाँ पे जयदीप करके हैं जो कलेक्टेड में है, लिपे खमरिया फैक्ट्री, माने केंद्रीय उसमें भी है, जहाँ सुरक्षा की कितनी वो रहती है, लेकिन कुछ नहीं हो रहा से, और ये भी हम सालों से कर रहे हैं। मैं राजेश रजक, मेरी जाति रजक उपजाति धोबी है। पूरे देश में हमारी जाति अनुसूचित जाति में आती है, एवं MP में, मध्य प्रदेश में 3 जिलों में अनुसूचित जाति में आती है, लेकिन शेष जिलों में हमें पिछड़ा वर्ग में शामिल किए हुए हैं। शासन स्तर पर हम लोगों ने बहुत लिखा पढ़ी की, लेकिन उसका कोई सार्थक नहीं वो हुआ है। सामाजिक स्तर पर लिखा पढ़ी की है, विधानसभा में 3 बार प्रस्ताव पारित किए हैं और वहां से संकल्प पारित भी हुआ, लेकिन वो बात आगे नहीं बढ़ पा रही। फर्जी दस्तावेजों की फहरिस्त लेकर लोगों ने दमोह कलेक्टर को मामले की शिकायत की है। दमोह कलेक्टर ने मामले की पेचीदगियों को समझा है। पिछली जन सुनवाई के दौरान ये शिकायत मेरे पास आई थी, और चूंकि प्रथम दृष्टया ये मतलब मुझे लगता है मुंडा जाति तो हमारे जिले में है नहीं, इसीलिए मुझे लग रहा है कि इसमें जांच करानी बहुत आवश्यक है। तो मैंने SDM जो दमोह है, और चूंकि दमोह से ही जारी हुए हैं वो सर्टिफिकेट्स, तो मैंने उनसे पूरी फाइल मंगवाई है। तो मेरे पास जैसी फाइल आ जाएगी उसका पूरा अध्ययन करके फिर हम आगे की कार्रवाई करेंगे। दमोह जिले के मड़ियादा क्षेत्र में एक पाली गांव है जहां पर अवैध शराब को लेकर ग्रामीण काफी परेशान है। कई बार शिकायतें कर चुके हैं लेकिन कुछ नहीं हुआ। ग्रामीणों को ये आरोप है कि जब भी कोई शिकायत की जाती है तो ठेकेदार पैसा दे देते हैं, जिसके चलते ग्राम में अवैध रूप से बिकने वाली शराब की बिक्री रुक नहीं पाती। 3 स्थानों पर ये अवैध शराब बेची जा रही है। महिलाएं काफ़ी परेशान हैं, आए दिन विवाद होते हैं, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है। ना तो आबकारी विभाग का कोई अधिकारी पहुंचता है, ना ही पुलिस विभाग कार्रवाई करती है। बेखौफ होकर अवैध शराब का व्यापार चल रहा है, 3 स्थानों पर चल रहा है। ग्रामीण खुलकर बताते हैं। उनका यह भी कहना है कि विरोध करने पर उन्हें काफ़ी धमकियां आती हैं, कई बार उन्हें अप्रिय स्थिति का सामना भी करना पड़ता है। आज ऐसे गांव में पहुंचकर हमने लोगों से बात की तो उनके द्वारा अपनी पीड़ा हम समक्ष व्यक्त की गई।
किस गांव से हैं आप लोग? तेज बोलें थोड़ा। क्या समस्या जा रही है आपके गांव में? दारू पी के लड़ाई झगड़ा करते हैं और सोने नहीं मिलते, सोने नहीं मिलता, 4 बज जाए लड़ाई। तो यहाँ स्वीकृत है शराब की दुकान? क्या स्वीकृत दुकान है? यहाँ सरकारी दुकान है शराब की? प्राइवेट है? कितने लोग बेच रहे हैं यहाँ शराब? 3-4 जगह बिक रही। आप लोगों ने शराब रोकने के लिए, ना बिके, इसके लिए प्रयास नहीं किया? और क्या दिक्कत जा रही है गांव में यदि आप लोग? लड़की चोद रही लड़की बेटी जोड़ हम लात मार के खिलाए नहीं। अच्छा कोई क्या करेगा। नाम है आपका? कुसुम पटेल। क्या समस्या है आपके गांव में? दारू की समस्या है। कैसी दारू की समस्या है? दारू की ऐसी समस्या है कि घर में दारू धारी पी रहे लोग, सोने न सोन दे रहे न खान दे रहे, लड़ाई करते हैं और लड़ाई करते झगड़ा करते घर में। तो यहाँ दुकान स्वीकृत है? नंबर 1 की शराब बिक रही है कि नंबर 2 की है? नंबर 2 की। नंबर 2 की शराब है। आप लोगों ने शिकायत नहीं की? करीब नहीं करता कुछ। कौन नहीं करता कुछ? ये मर गया तो पुलिस कुछ नहीं करती? कुछ नहीं करती, देख के वो भाग जाते। कितनी जगह शराब बिक रही है? 2-3 जगह गए थे बिक रही, 2-3 जगह टपरन में बिक रही, ब्लैक में बिक रही बिल्कुल। ग्रामीण कहते हैं यहाँ पर प्रशासन व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं है। खुलेआम शराब बेची जा रही है, अधिकारियों के मजे हैं, जबकि ग्रामीण परेशान होते हैं क्योंकि शराब पीकर जमकर हंगामा होता है। महिलाएं पानी भरने तक नहीं जा सकती। इसके अलावा अन्य कई काम भी प्रभावित हो रहे हैं। क्या नाम है आपका? कृपाल पटेल। किस गांव के हैं? पाली। गांव में अवैध शराब बिक्री हो रही है क्या? शराब बिकती है। हो रही है। क्या समस्याएं जा रही हैं उससे? समस्याएं ये जा रही है कि सोवे नहीं मिल रहा रात भर। क्या कारण है, क्यों सोने नहीं मिल रहा? गाड़ी दे तो मतलब दारू पी के खोरन फिर रहे आदमी। शराबियों का आतंक है गांव में। शराबियों से परेशान हैं आप लोग? शराबियों से इतने परेशान है कि घर से दिन डूबे से बाहर नहीं निकल पा रहे, इतने परेशान हैं। तो आप लोगों ने कोई प्रयास नहीं किए क्या? प्रयास क्या करें सर, कछु हो ही नहीं रही, एक आदमी क्या करे। नहीं तो गांव में अन्य लोगों को भी परेशानी जाती है। अन्य लोग सही सब सोच। आप लोगों ने कोई प्रयास किया था अभी 1 माह पहले? 1 माह पहले मतलब मैं दस्तखत दी थी। किस काम के दस्तखत दिए थे? क्या चाहते थे आप लोग? शराब के खिलाफ में दी थी। शराब के खिलाफ दिए थे। तो अभी आपकी जो पाली पंचायत है, जैसे पाली गांव हो गया, उसका टोला टपरन हो गया, तो कितनी जगह शराब बिक रही है? अभी इतने बिक रही का बहादुर की थे। हाँ, उतने बिक रही का दिमान गक्का के थे, और एक और आदिवासी लंगड़ा का 3 जगह बिक रही मतलब शराब? 3 जगह बिक रही। और रामादीन जब जैसो खोल ले तो जब जैसी बंद कर दी। जो आपके यहाँ शराब बिकती है वो कच्ची शराब बिक रही है कि शराब दुकान की शराब आती? दुकान की शराब आती है। कच्ची नहीं हो? कच्ची नहीं आती है, कच्ची नहीं आती, पक्की आती। क्या नाम है? प्रेम नारायण तिवारी। क्या समस्या जा रही गांव में? हमारे गांव में शराब बिक रही बहुत ज़्यादा, इसलिए बहुत समस्याएं हैं कि दिन भर तो दारू वाली फिरती हूँ, रात में भी। और गांव में सबसे ज़्यादा समस्या शादी की। गांव में देखने वाली नहीं आती, एक बार आ गया कोई अगर तो दोबारा नहीं आता, क्योंकि जगह जगह दारू वाले मिल जाते हैं, इसलिए अब कोई नहीं आता देखने वाले का। शादी हो रही गांव में। आपका मानना ये है कि गांव में जो शराबखोरी हो रही है, अवैध शराब बिक्री है, उसकी वजह से गांव में शादियां नहीं हो रही? आप लोगों ने अवैध शराब बिक्री को रोकने के लिए प्रयास नहीं किए क्या? प्रयास किए थे, 1 महीने पहले आवेदन भी किए थे, कुछ नहीं हुआ था। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज़, दबाव।
संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ का संपूर्ण प्रदेश में धरना प्रदर्शन आंदोलन जारी है। जिनके द्वारा थाली बजाई गई और अपना विरोध दर्ज कराया गया। इनका स्पष्ट रूप से कहना है कि सरकार जब तक हमारी मांगे नहीं मानती तब तक ये हड़ताल पर रहेंगे। हालांकि अभी चुनाव नहीं है, ऐसे में इन्हें कुछ वक्त लग सकता है। भले ही स्वास्थ्य सेवाएं कुछ प्रभावित हों, लेकिन इनके थाली बजाने से सरकार शायद जागने वाली अभी नहीं है। क्या कहते हैं पदाधिकारी, आइए सुनते हैं। थाली बजा के प्रदर्शन कर रहे थे, क्या मांग है? हम संविदा कर्मचारी, काम करने वाले कर्मचारी हैं। किसी भी रूप में हम विरोध प्रदर्शन नहीं करना चाहते, मगर शासन की कुछ नीतियां ही ऐसी हैं कि हम मजबूरी में हमें यह करना पड़ रहा है। हमें लगभग 15 से 20 वर्ष हो गए हैं यहाँ शासन को सेवाएं देते हुए, मगर हमारा भविष्य है अंधकार में। हम जब रिटायरमेंट होंगे तो हमारे हाथ खाली रहेंगे। शासन से हमारा अनुरोध है कि हम लोगों को, जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा घोषणा करी थी कि हम संविदा कर्मचारी, संविदा शब्द को अलग करेंगे, इस कलंक को मिटाएंगे और नियमित कर्मचारी की भांति समस्त सुविधाएं देंगे, वो उनसे ही वही मांग हम शासन प्रशासन से मांगते हैं। कृपया जो घोषणा करी थी उसको तत्काल लागू किया जाए। हमारे राज्य संघ द्वारा निरंतर 22 तारीख से हम हड़ताल पर हैं। आज हमारी हड़ताल का 5वां दिवस है और शासन को हम शांतिपूर्वक हम हड़ताल पर बैठे हुए हैं। आज 5वें दिवस हमने ताली थाली बजाकर शासन प्रशासन की जो नीतियां हैं उनके विरोध में प्रदर्शन किया हुआ है कि शासन कैसे भी हम पर ध्यान देवे और हमारी जो नियोजित 8 मांगे हैं उनको जल्द से जल्द पूरा करें। क्या मांग है आप लोगों की, जो आप लोग यहाँ? हमारी जो संविदा संघ है, इसकी जो हमारी जो मांगे हैं वो 2023 की नीति लागू कराने की है और जो 8 प्रकार की मांगे, जो समकक्ष हमारे जो रेगुलर जो साथी हैं उनके समकक्ष हम सब अपने मांगों को रख रहे हैं कि हमें वो 8 प्रकार की मांगे दी जाए। जैसे अप्रेजल हटाया जाए और जो अनुकंपा नियुक्ति दी जाए और जो भी रेगुलर के समकक्ष जो उनको सुविधाएं मिलती हैं अवकाश संबंधी वो सब हमको मिले। इसके लिए हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर 22 अप्रैल से हैं और आज हम लोगों ने थाली चम्मच बजा करके प्रदर्शन किया है और शासन को जागने के लिए एक आवाज उठाई है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। जहरीले पदार्थ का सेवन करने के बाद एक युवक को गंभीर स्थिति में दमोह जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया है। बताया जाता है कोई पारिवारिक विवाद है जिसके चलते युवक के द्वारा ये अप्रिय कदम उठाया गया है। दमोह जिला अस्पताल युवक को लाया गया है जहां पर उसका उपचार चल रहा है। युवक शादीशुदा है, घर में किसी विवाद की बात कही जा रही है। युवक की स्थिति नाजुक बनी हुई है, लगातार डॉक्टरों के द्वारा उसका उपचार किया जा रहा है। आइए जान लेते हैं क्या पूरा मामला है। दो जनों को वातावरण होगा, उनकी बीवी को और पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। दमोह देहात थाने की जलपुर नाका चौकी अंतर्गत बालाकोट से एक मामला सामने आया जहां एक ही परिवार के कई सदस्यों में विवाद हो गया। विवाद लगातार बढ़ता चला गया जिसके चलते एक लड़की से भी मारपीट की गई है। लड़की के द्वारा जलपुर नाका चौकी पहुंचकर इस बात की शिकायत दर्ज कराई गई है। पुलिस के द्वारा मामले में जांच उपरांत मामला दर्ज किए जाने की बात कही गई है। पीड़ित परिवार का आरोप है कि पुराना विवाद चल रहा है जिसके चलते मारपीट की गई है। वहीं उनकी बहन के ऊपर भी हमला किया गया है और भी कई गंभीर आरोप उनके द्वारा लगाए गए हैं। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। क्या कहना है पीड़ित परिवार का, आइए सुनते हैं। क्या हो गया? जमीनी विवाद था, जो हमारा इनके घर का मटेरियल था वो हमारी एक छोटी सी रास्ता उस रास्ते में रखा था। तो ये हमको आए, इनके नारायण सेन के लड़के हमको गाली दे के बात की। हम बोले भैया जो हमारे हिस्से में जमीन है, आपका सामान रखा है वो उठा लो। तो इन्होंने हमको पत्थर मारा तो हम नीचे झुक गए। तो हम पत्थर से हमने अपना सिर बचाया।
क्या हो गया? फिर इसके बाद ये हमारे बड़े भैया को पत्थर लेके तोड़े, तो हम बड़े भैया को बचाने पहुंचे थे। पप्पू सेन है, ग्राम बालाकोट, हमारे चाचा का लड़का है, मेरे चाचा का। नाम है आपका? कमल रानी। कहाँ की रहने वाली है? क्या हो गया आपको? लात मारी से दूर गिरे। किसने मारा है आप लोगों को? गिने के लड़का पप्पू से ऐसी लात मारी से ऊंचा पे लेवल लगी थी, उन्होंने उठा कर खड़ा कर। किस वजह से मारा है? क्या वजह थी? मकान है तो इनको बन गया, अब गली सकरी है तो चौड़ी कर ली, तो चौड़ी करे हमने अपना भी मिटा ला, तो वो पैसा मिल रहा मटेरियल घर गई उठा ले, बस लड़े हो गए, मारा मारा दौड़ रहे जो वो। हम तो शांति चाह, लड़वा नहीं चाह, अपना अपना कर ले, शांति से लड़ो ने। अब लड़ाई मचाए हम क्या करें, कैसे जीते बता, हमारा लड़वा नहीं चाह। संजय सरवरिया, लखीडी सीएन न्यूज, दमोह। दमोह जिले के बटियागढ़ थाना अंतर्गत एक मामला सामने आया, जहां पर एक युवती को करंट लग गया। युवती को गंभीर स्थिति में दमोह जिला अस्पताल लाया गया, जहां पर उसका उपचार जारी है। युवक की स्थिति बेहद ही नाजुक बताई जा रही है। करंट लगने की बात कही जा रही है, लेकिन परिजनों को यह जानकारी नहीं है कि करंट कैसे और कब लगा। युवती की स्थिति बेहद ही नाजुक है। उसे जिला अस्पताल में दाखिल किया गया, जहां उसका उपचार प्रारंभ कराया गया है। क्या घटनाक्रम हुआ है, आइए जान लेते हैं पीड़ित परिवार से। क्या नाम है आपका? कहाँ के रहने वाले हो? ये कौन है आपकी सिस्टर? क्या नाम है इनका? रानी। क्या हो गया इन्हें? करंट लग गया। कैसे, क्या कर रही थी? घर पे थे, कोई नहीं था, मतलब घर पे लगा। काय से लग गया इनको करंट? घर की बिजली। क्या कर रही थी उस टाइम? मालूम नहीं, कोई नहीं था घर पे। संजय सरवरिया, लखीडी सीएन न्यूज, दमोह। सागर जिले के गड़ाकोटा समीप से ग्राम मड़िया ग्रसेन में 7 दिवसीय संगीतमय श्रीमद् भागवत महापुराण कथा का आयोजन चल रहा है। छठवें दिन श्रद्धालुओं का यहाँ पर सैलाब उमड़ पड़ा। भगवान रुक्मिणी विवाह कथा का वर्णन करते भगवान श्री कृष्ण की लीला का वर्णन किया। वहीं कथा सुनने पहुंचे मड़िया प्रधान सरपंच प्रीतम सिंह लोधी ने महाराज जी का साल श्रीफल से सम्मान किया। गांव में ऐसे आयोजनों से धर्म का प्रचार होता है और गांव में खुशहाली आती है। मुख्य यजमान मनोहरलाल पटेल, श्रीमती राम रानी पटेल, भानु प्रताप लोधी, सुंदर पटेल, उप सरपंच गोपाल लोधी, अनिल पांडे सहित ग्राम वासियों की उपस्थिति देखी गई। गड़ाकोटा से यूनिस खान की रिपोर्ट। तो कन्हैया प्रसन्न होकर के और अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। कन्हैया आते हैं और उन गोपियों के मन के भाव को समझ जाते हैं और उनके साथ मिल करके और महारास करने लगते हैं। सो रास रचो पायल की झुनकारे को गाँव में क्या आयोजन किया जा रहा है? हमारे ग्राम में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हो रहा है, जिससे हमारे ग्राम में ये कथा से धर्म का प्रचार और सुख संपत्ति भी प्राप्त होती है। तो ऐसे आयोजन हमारे ग्राम में ईश्वर की कृपा से होते रहें, मेरी सभी से ये कामना है। उस भूमि को
दमोकुशी परशुराम टेकरी पर इस समय संगीत में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन चल रहा है, जहां पर किशोरी निधि घर के मुखारबिंद से भक्तों को अमृतमय कथा का रसपान कराया जा रहा है। आज उनके द्वारा गुरु की महिमा का बखान किया गया। कर रही हैं तो आप उन्हें दर्शन दीजिए। तो भोलेनाथ जी कहते मैं भी जाने वाला हूँ, लेकिन उसके पहले क्यों ना एक परीक्षा ली जाए। सप्तऋषियों को माता के पास भेजते हैं, तो सप्तऋषि माता से कहते हैं कि अगर तुम तपस्या करें तो किसी ऐसे की करो जो तुम्हें सब कुछ दे सके। भोलेनाथ बोले किसी से विवाह करने वाले हैं, वो तो समाधि में लीन रहते हैं और उनसे विवाह करना है, न जिनके यहाँ घर है, न द्वार है, न कुछ है। माता कहती मेरे गुरु ने जो वचन बोल दिया वो सत्य है। ऋषि कहते हैं मैं तुम्हारा विवाह वैकुंठ धाम वासी श्री विष्णु के साथ करवाता हूँ। इतने सुंदर देखने में, अगर तुम गए तो भी नहीं गए तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी, लेकिन मैं किसी और को नहीं करूंगी। तो देखिए गुरु के वचन कहते जो गुरु के वचन पे चलता है उसके जीवन में कल्याण होता जाता है। कहते गुरु की वाणी साक्षात भगवान की वाणी है, गुरु से बड़ा कोई नहीं। और हर किसी को अपने जिंदगी में गुरु जरूर बनाना चाहिए, क्योंकि गुरु हमें सत्मार्ग की ओर ले जाता है। गुरु हमें अच्छे बुरे का ज्ञान देता है। कोई भी शुभ कार्य उसमें गुरु को प्राथमिकता देनी चाहिए, क्योंकि गुरु ही हमें भगवत प्राप्ति के मार्ग की ओर ले जाएंगे। उनके बिना हम इससे विमुख ही रहेंगे। और महीने में एक बार कहते, अगर महीने में भी नहीं तो जब गुरु पूर्णिमा थी तो सब अपने गुरु से मिलने जाए, उनके चरणों का चरणामृत ग्रहण करना। अपना गुरु माना, उनने जो कहते ना कभी देखा भोलेनाथ को, लेकिन उन्होंने कहा तुम्हारे पति ऐसे होंगे तो वो तपस्या में लीन हो गए। अब सप्तऋषि वहां से गए, भोलेनाथ जी आए, उन्होंने माता को दर्शन दिए और कहा कि अब माता के साथ उनका विवाह तय हुआ। अब वहां पे सप्तऋषि पहुंचे हिमालय जी के यहाँ, उनको बताई सब घटना, माता तैयार हो गई। चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। करनी सेना का बड़ा प्रदर्शन, कमल सिंह राजपूत हत्या मामले में एसआईटी करेगी अब आगे की जांच। गांव में फर्जी दस्तावेजों पर लोग कर रहे हैं नौकरी, कलेक्टर ने दिए थे जांच के आदेश, अब तक नहीं हुई कार्रवाई। मड़िया 2 के पाली में अवैध शराब की बिक्री से ग्रामीण परेशान, शिकायत के बावजूद नहीं रुकती अवैध शराब की बिक्री। संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों ने बजाई जमकर थाली। तो ये थे अभी तक की कुछ खास खबरें। अगला न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे साथ चले तुम। आपका जॉय, भारत का जॉय, जॉय ई बाइक।